शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, मैं साक्षी कक्षा 7वीं की छात्रा आज की प्रार्थना सभा का संचालन करने जा रही हूँ। एक खूबसूरत सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। प्रार्थना कर नई ऊर्जा का संचार करते हैं। आओ हाथ जोड़कर आंखें बंद कर भगवान को इस जिंदगी के लिए धन्यवाद देते हैं। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी ही दे भली जिंदगी दे। वे रहो ना किसी का किसी से, भावना अंत बदले की होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आज का दिन और दिन विशेषताएं बताने के लिए मैं राधिका घोरपड़े को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम राधिका है। आज का वार बुधवार, आज की दिनांक 19 दिसंबर 2024। आज का दिन विशेष गोवा मुक्ति दिन, कृष्ण पक्ष। धन्यवाद राधिका। अगर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। और एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की। अब मैं आज के सुविचार के लिए ज्ञानेश्वरी पंचाल को आमंत्रित करती हूँ। आज का सुविचार इसका अर्थ ऐसा है, हम जैसे हमारे सोच रखेंगे वैसे ही बन जाते हैं। धन्यवाद ज्ञानेश्वरी। समाचार हमें देश विदेश की घटनाओं से पहचान करवाते हैं और हमारे ज्ञान का सतत और निरंतर विकास कराते हैं। अंततः आज के समाचार के लिए मैं दिव्य विश्वकर्मा को आमंत्रित करती हूँ। पहला, 18 दिसंबर को रशिया की स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन विकसित कर ली। दूसरा, 17 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में शामिल किया। धन्यवाद दिव्या। कहानी वह रचना है जो रोचकता के साथ मन को लुभाने वाली और हितकारी शिक्षा प्रदान करने वाली होती है। अब कहानी बताने के लिए मैं वैभवी सांबळे को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वैभवी सांबळे। मेरी कहानी का नाम है पहले मुर्गी आई या अंडा। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर के महल में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित आया हुआ था और उस पंडित को अपने ज्ञान पर बहुत ही ज्यादा घमंड था और वो अपने कुछ सवालों के जवाब बादशाह अकबर से पूछना चाहता था। लेकिन जब बादशाह अकबर उस ज्ञानी पंडित के सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो वो ज्ञानी पंडित अपने घमंड में मुस्कुराकर अकबर से ये बोला कि क्या इतनी बड़ी सभा में मेरे सवालों के जवाब कोई नहीं दे पाएगा। तो उन्होंने उस ज्ञानी पंडित के आगे बीरबल को खड़ा कर दिया और बीरबल की चतुराई को तो सभी जानते थे और सभा में बैठे सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि बीरबल उस ज्ञानी पंडित के हर सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तभी उस पंडित ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं तुमसे 100 आसान सवाल पूछूं या फिर तुम मेरे एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब दोगे। तो बीरबल ने कहा कि पंडित जी, पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि बहुत मुश्किल सवाल सिर्फ एक ही पूछोगे ना। तो ज्ञानी पंडित ने कहा कि हाँ बीरबल, सिर्फ एक ही पूछूंगा। फिर बीरबल ने कहा फिर ठीक है, पूछो। पंडित ने बीरबल से पूछा, तो बताओ बीरबल, पहले मुर्गी आई या अंडा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तुरंत उत्तर दिया कि पहले मुर्गी आई। तो पंडित ने बीरबल से पूछा कि इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो कि पहले मुर्गी आई। इस बात पर बीरबल ने कहा कि आपका ये दूसरा सवाल है। तो ज्ञानी पंडित वहां से चला गया।
धन्यवाद वैभवी। ज्ञान सागर की तरह अनंत है, हमें ग्रहण करते रहना चाहिए और सामान्य ज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अब सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए मैं वेदिका लाइब्रेरी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम वेदिका सुनील लाइब्रेरी। आज मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। मेरा पहला सवाल है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के किस विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला देश कौन सा है? बराबर, चीन। दुनिया का सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? पीपल का पेड़। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जंगल है? मध्य प्रदेश। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। धन्यवाद वेदिका, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज की प्रार्थना सभा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।